बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस लेक्चर में हम मालूम करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, सीकंड मेथड और न्यूटन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। क्वेश्चन 13, फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड यानी फाल्स पोजीशन मेथड। Suppose that a function f is continuous on an interval x0 x1 such that f की वैल्यू दोनों एंड पॉइंट्स पे अपोजिट साइन रखती है और इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 का एक रियल रूट लाई करता है इस इंटरवल में। सपोज करें कि अल्फा और एक्स एन का गैप है एप्सिलॉन एन आफ्टर द nth आइटरेशन। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n यानी जब बहुत ज्यादा आइटरेशन परफॉर्म हो चुकी होंगी तो एप्सिलॉन n की वैल्यू एरर ये 1 से काफी ज्यादा छोटी होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ n इज वेरी लेस देन 1। देयरफॉर द टर्म्स कंटेनिंग क्यूबिक एंड हायर पावर्स ऑफ द एरर माइट बी नेग्लेक्टेड। लिहाजा जिन टर्म्स में एप्सिलॉन n की क्यूबिक या उससे हायर पावर इस्तेमाल हो रही होंगी तो वो टर्म्स नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी है। जब उसका क्यूब या हायर पावर्स लेंगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो उन टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। और ये काम आगे चल के हम ऐसा करेंगे विदाउट मेंशनिंग इन द सबसीक्वेंट फार्मूलेशन। लिहाजा आगे चलते हुए ये काम हम करेंगे और हम वहां पे बताए बगैर ये काम कर लेंगे इग्नोरेंस का। The iterative formula of the regular falsi method is given by। रेगुलर फाल्सी मेथड का आइटरेटिव फार्मूला ये है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं पहले। एक्स एन किसके इक्वल है, वो अल्फा में से एरर निकाल दें तो एक्स एन आ जाएगा। सिमिलरली हमने जहां जहां ये पुट करना था हमने कर दिया इसको, अल्फा माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1, इस तरह बाकी टर्म्स में भी हमने ये वैल्यूज रेलिवेंट पुट कर दी हैं। इसको रीअरेंज किया गया, मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रही हैं, ये आप बुक से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ये इसके इक्वल आ गया, ऑनवर्ड ये इसके इक्वल आ गया। इसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू अल्फा माइनस एप्सिलॉन एन माइनस 1 के लिए अल्फा पे फंक्शन को एक्सपैंड कर दिया है और नीचे हमने इन दोनों को एक्सपैंड कर दिया। सिमिलरली एप्सिलॉन एन माइनस 1 फासले के लिए हमने एफ ऑफ अल्फा पे एक्सपैंड कर दिया। सिमिलरली एप्सिलॉन एन माइनस 2 के लिए हमने सीरीज एक्सपैंड कर ली और रेलिवेंट टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली, और साथ ही हमने एफ ऑफ अल्फा को 0 पुट कर दिया। उसकी वजह यह है कि अल्फा तो रूट है, लिहाजा एफ की वैल्यू अल्फा पे 0 होगी। मजीद हमने मैनिपुलेशंस परफॉर्म की हैं, तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं, ये स्टेप्स आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद ये जब पावर -1 आई तो हमने बाइनोमियल फार्मूला यूज किया विद एरर्स वेरी लेस देन 1 फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, यानी हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे इग्नोर कर दी हैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, मजीद सिंप्लीफाई किया, मैनिपुलेट किया, तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड, इफ f of x is a convex function in the interval x0 x1, then either x0 or x1 is fixed and the other point varies with iteration। Assuming that x0 is fixed, then after an iteration जो एरर फिक्स हो चुकी है एक केस में वो एप्सिलॉन 0 आ चुकी है। इनफैक्ट होगा क्या कि एफ एक्स फंक्शन अगर कन्वेक्स फंक्शन है तो उस केस में रेगुलर फाल्सी मेथड्स की आइटरेशन परफॉर्म करते हुए कोई एक साइड फिक्स हो जाती है और दूसरी साइड अल्फा के करीब तर आती चली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो फिक्स हो चुकी है उसके लिहाज से आइटरेशन में एरर नहीं आ रही, तो वहां पे एरर फिक्स हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट पे और दूसरी साइड की एरर बदलती रहेगी। फाइनली हमें क्या मिलेगा कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, इसको हम एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट कह सकते हैं, और यहाँ एप्सिलॉन एन माइनस 1 की पावर 1 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को देखकर कि रेगुलर फाल्सी मेथड का ऑर्डर या रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, यानी लीनियर है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड। उसी पैटर्न पे हमने सारा कुछ सेकंड मेथड के लिए स्टार्ट किया और फाइनली जब हम यहाँ पहुंच चुके हैं इस पॉइंट पे, तो अब हमारे पास पहले की तरह रीजन मौजूद नहीं है कि हम किसी एक साइड को फिक्स करके उसकी एरर फिक्स कर सकें। लिहाजा फिलहाल हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। इस बार जो फिलहाल स्मॉल सी आ रहा है कांस्टेंट, वो ये क्वांटिटी है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दें।
हम एज्यूम करते हैं कि P है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सीकेंड मेथड का, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एप्सिलॉन n इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन n माइनस 1 पावर P। ये इंप्लाइज करता है कि एप्सिलॉन n पावर 1 ओवर P इक्वल टू C पावर 1 ओवर P, और ये एप्सिलॉन n माइनस 1 P इंटू 1 ओवर P। ये सिंप्लीफाई होके 1 आ गया पावर, और उसके बाद ये एप्सिलॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। एप्सिलॉन n माइनस 2 सिमिलरली वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन n माइनस 1 का और n का अगर ये रिलेशन है तो एप्सिलॉन n माइनस 2 और एप्सिलॉन n माइनस 1 का ये रिलेशन हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 गिव्स, हम ये 2 का रिजल्ट और 3 का रिजल्ट ये हम यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या बन जाएगा, C इंटू एप्सिलॉन n माइनस 1 P इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन n माइनस 1 एंड दिस क्वांटिटी, ये हमने पुट की है एप्सिलॉन n माइनस 2 की जगह पे। अब यहां कुछ हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस, मैनिपुलेशंस। हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पर आकर कि दोनों साइड पर बेसिस सेम है। ये कांस्टेंट है, इसको हम फिलहाल वक्ती अगर इग्नोर करें, जो कि पॉसिबल है इस केस में, तो दोनों साइड्स पर बेसिस सेम है, एप्सिलॉन n माइनस 1 और एप्सिलॉन n माइनस 1, तो उनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो P इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर P आ जाएगा। इसको हम रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। P की वैल्यू 1.62 और -62 अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। दिस शोज दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड इज 1.62 हायर देन द लीनियर, लिहाजा हम ऐसी वैल्यू को सुपर लीनियर नाम देते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 1.62 आ चुकी है। ये नेगेटिव की सेंस नहीं बनती, लिहाजा हम इस रूट को इग्नोर करेंगे, जबकि हम इस रूट की बात करेंगे और ये हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस P हो जाएगा। स्पेशलिटी इसमें यह है कि जो P की वैल्यू आई है 1.62, इसे बोला जाता है गोल्डन रेशो, जो कि नेचर में हमें बहुत ज्यादा जगहों पर हमें मिलती है। ये 5 गोल्डन रेशो है। 8/5 करेंगे गोल्डन रेशो मिलेगा, 13/8 करेंगे गोल्डन रेशो मिलेगी, 21/13 करेंगे गोल्डन रेशो मिलेगी। तो ये हमें नेचर में और आर्किटेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। इवन एनिमेशन में भी इसको ब्यूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अकरेंस ऑफ द गोल्डन रेशो इन सम नेचुरल एंड मैन मेड डिजाइंस। Note that the value 1.62 is approximately the golden ratio. A rectangle with the length to width ratio of 1.62 is called a golden rectangle. It is considered to be the most appealing rectangle since ancient times. The golden ratio is found to be appearing in many natural designs and hence is frequently adopted in architectures, animations and other geometrical designs as shown in the figure. ताजमहल और उससे पहले ग्रीक दौर में पार्थिनन, इन बिल्डिंग्स में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन रेफसन मेथड। हमने वैसी ही एजम्पशन ली जैसा कि पहले 2 मेथड्स के लिए ले चुके हैं। इस बार फार्मूला बदल गया है, ये फार्मूला है। अब हमने xn और xn-1 की जगह ये अल्फा वाला और एप्सिलॉन वाला एक्सप्रेशन लिखा। रीअरेंज करने के बाद जब ये सिचुएशन आ गई तो अब हमने f को अल्फा के अराउंड और f प्राइम को अल्फा के अराउंड टेलर सीरीज से एक्सपैंड कर लिया। ये फैक्ट यूज किया हमने, टर्म्स इग्नोर की, मजीद रीअरेंजमेंट की, -1 वाला फैक्टर बाइनोमियल फार्मूला से एक्सपैंड किया, इजाफी टर्म्स इग्नोर की, मजीद सिंप्लीफाई किया, तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं, एप्सिलॉन n इज इक्वल टू C एप्सिलॉन n-1 का स्क्वायर। इसमें C की वैल्यू इसके इक्वल है, जो कि एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट बन गया, और ये पावर में P इक्वल टू 2 आ चुका है, जो कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा न्यूटन रेफसन मेथड का। लिहाजा हम कह सकते हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड का या न्यूटन्स मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह से ये हमने 3 मेथड्स के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस खुद से मालूम कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।